सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द पढ़ेंगे। उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द क्या होते हैं, आइए देखते हैं। बच्चों, उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द जिनको हम विपरीत शब्द भी कहते हैं। विपरीत का अर्थ होता है उल्टा, अर्थात शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को उल्टे अर्थ वाले शब्द या फिर विलोम शब्द कहते हैं, जिनको आप अंग्रेजी में ऑपोजिट वर्ड्स भी कहते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम जानते हैं कुछ नए उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द या फिर विलोम शब्द। इस चित्र में बच्चों आपको यह लड़का कैसा लग रहा है? मोटा, ठीक है। और दूसरे चित्र में यह जो बच्चा है वह आपको कैसा लग रहा है? पतला। तो देखिए बच्चों, आपको एक पहला उल्टे अर्थ वाले शब्द मिला। क्या वह है? मोटा और पतला। यह बालक आपको कैसा नज़र आ रहा है? मोटा। और इसके दूसरी तरफ यह बालक आपको कैसा नज़र आ रहा है? पतला। तो यह दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं। तो पहला शब्द जो कि आपने सीखा वह क्या है? मोटा और पतला। अब बच्चों, इस दूसरे चित्र में आप देखें कि यह जो चित्र है इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? इन दो चित्रों में कुछ फ़र्क है। वह क्या है? इसमें आपको सूरज नज़र आ रहा है और इसमें आपको चंद्रमा, ठीक है। यह रात का चित्र है और यह दिन का चित्र है, क्योंकि आप सबको पता है सूरज जो है वह दिन में निकलता है और चंद्रमा रात में निकलता है। तो यह जो चित्र है एक दिन का है और दूसरा चित्र रात का। अर्थात यह जो विलोम शब्द जो आपको नया सीखने को मिला वह क्या है? दिन और रात। ये देखिए बच्चों, आपको एक और नया विलोम शब्द सीखने को मिला, दिन और रात। अगला चित्र बच्चों, यह देखिए, आपको यह दो, एक वृक्ष और एक पौधा इस गमले में नज़र आ रहा है। आप मुझे बताइए कि आपको इन दोनों में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? बच्चों, यह जो वृक्ष है यह बड़ा है। कैसा है? बड़ा है। और दूसरी तरफ इस चित्र में यह जो पौधा है जो कि गमले में लगा है वह छोटा है। तो आपको एक नया शब्द जो विलोम सीखने को मिलेगा इस चित्र में वह है बड़ा और छोटा। तो आपको एक और नया विलोम शब्द सीखने को मिला, वह क्या है बच्चों? बड़ा और छोटा। इस चित्र में बच्चों आप मुझे बताएं कि आपको क्या नज़र आ रहा है? शाबाश। इस चित्र में आपको एक व्यक्ति सोता हुआ नज़र आ रहा है ना बच्चों? अब दूसरे चित्र में देखिए कि यहाँ पर यह बच्चा जो है यह आपको क्या करता नज़र आ रहा है? अंगड़ाई लेता। और अंगड़ाई कब लेते हैं? जब आप सोकर उठते हैं, यानी कि जागते हैं। तो यहाँ पर इस चित्र को देखते हुए आपको दो और नए विलोम शब्द मिलेंगे। वह क्या है? सोना, जागना। ठीक है बच्चों?
अब बच्चों, आप इन दो चित्रों को देखें और मुझे बताएं कि इन दो चित्रों में आपको क्या अंतर नज़र आ रहा है। एक चित्र में जो बच्चे हैं वह हंस रहे हैं और दूसरे चित्र में जो बच्चे हैं वह रो रहे हैं। तो एक नया विलोम शब्द जो आपको इसमें देखने को मिला वह क्या है? हंसना, रोना। यह देखिए बच्चों, आपको क्या दिखा? हंसना, रोना। यह एक और विलोम शब्द जो कि आपको सीखने को मिला। इस चित्र को देखकर आप सभी के, है ना बच्चों, इस चित्र को देखकर आप सभी के मुंह में पानी आ गया होगा। लेकिन दूसरे चित्र को देखकर आपको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है। तो आप बताएं कि आपको आइसक्रीम खाना कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वह ठंडी है और ठंडी चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद होती हैं, है ना बच्चों? दूसरे चित्र में आप देखिए गरम, जो कि चाय एक प्याली में है और वह धुआं उठ रहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि यह चाय जो है गरम है। और इन दो चित्रों को देखकर आपको एक नया विलोम शब्द सीखने को मिला। वह क्या है? ठंडा और गरम। आपको कैसा लगा यह चित्र? अब बताएं बच्चों, इस तरह के वस्त्र आप कब पहनते हैं? फ्रॉक, निक्कर, इस तरह के जो वस्त्र हैं वह आप गर्मियों में पहनते हैं, है ना बच्चों? और दूसरे चित्र में जो वस्त्र हैं वह आप कब पहनते हैं? वह वस्त्र आप सर्दियों में पहनते हैं। यानी कि यहाँ पर भी दो चित्र जो कि विपरीत हैं। वो क्या हैं? गर्मी और सर्दी। यह वस्त्र आप गर्मियों में पहनना पसंद करते हैं जो कि पहले चित्र में है, और दूसरे चित्र में जो वस्त्र है वह आप सर्दी में पहनना पसंद करते हैं। तो यह एक और विपरीत शब्द आपको सीखने को मिला, गर्मी, सर्दी। अब इस चित्र को ध्यान से देखें बच्चों। आप मुझे बताएं, इस चित्र में आपको दो बच्चे क्या करते नजर आ रहे हैं? एक जो बालक है वह सफाई कर रहा है और एक डस्टबिन यानी कि कूड़ेदान पड़ा है, और लड़की जो है वह भी कूड़ा उठाकर थैले में डाल रही है। यानी कि इस चित्र को देखकर आपको क्या लग रहा है कि यह लोग सफाई कर रहे हैं, सड़क को साफ रख रहे हैं, है ना बच्चों? इसके विपरीत दूसरे चित्र में देखिए, सामान सब इधर उधर बिखरा पड़ा है। सोफे पर गंदगी, मैट के ऊपर गंदगी, ये चीज़ गिरी हुई है। हर सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। तो इससे आपको क्या सीखने को मिलता है कि हमें अपने घर को इसी तरह साफ रखना चाहिए जिस तरह ये दोनों बच्चे सफाई कर रहे हैं। और इस तरह के घर में कोई भी रहना और जाना पसंद नहीं करता। तो आपको इस दो चित्रों से कौन से दो विपरीत शब्द सीखने को मिले? साफ, गंदा। जी हाँ बच्चों, दो शब्द सीखने को मिले, वह यह रहे, साफ, गंदा। तो अब आया बच्चों आपको समझ, उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द कौन से होते हैं? हम इस विषय को एक बार पुनः दोहराते हैं कि जो शब्द विपरीत अर्थ बताए या उल्टे अर्थ बताए वह विलोम शब्द या फिर उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द होते हैं। मुझे आशा है आपको यह बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।